Good morning, students. वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और यहीं से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत भी होती है। ठीक है, जो हम शुरुआत करते हैं कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहाँ से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर कैसे केमिस्ट्री से रिलेट हुआ। तो सबसे पहले मैटर यानी कि द्रव्य क्या होता है। मैटर द्रव्य वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। क्लियर, अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम इसे पहचान सकते हैं, वो हमारा द्रव्य है, मैटर है। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, मेज, वायु, लकड़ी, कांच आदि। इनमें से कुछ द्रव्य हमारे दृश्य हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं, जबकि कुछ अदृश्य होते हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं देख पाते। जैसे कि वायु, वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन वायु को हम महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन से, जो कि हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसी डेफिनेशन को पढ़ें तो ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि सभी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं यानी कि जगह घेरती हैं और जिनमें मास है उन्हें हम मैटर कहते हैं और हमने सेंस ऑर्गन से इन्हें फील कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं जो मैटर से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चों को लगता है कि मास एंड वेट एक ही चीज़ है, बट नहीं। मास एंड वेट यानी कि द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान की। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान हमारा हमेशा निश्चित रहता है। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा चाहे हम किसी भी जगह चले जाएं। 1 kg में 1000 ग्राम ही रहेगा, चाहे हम धरती पे रहें चाहे हम अंतरिक्ष में रहें। ठीक है, अगर ये पेंसिल है मेरे पास, आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये इस पेंसिल की जितनी लंबाई चौड़ाई है या जिसमें जितने मोलों की संख्या इसके अंदर है, अगर मैं इसे लेकर अंतरिक्ष में चली जाऊं तब भी इसके मोलों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो वो इसका एक द्रव्यमान है कि इस वस्तु में द्रव्य की कितनी मात्रा है, वो द्रव्यमान है। ठीक है, और वो चेंज नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं अंतरिक्ष में चली जाऊंगी तो पेंसिल आधी टूट जाएगी, नहीं ना, इतनी ही बड़ी रहेगी। तो ये जब इसकी लंबाई इतनी बड़ी रहेगी तो इसमें मोलों की संख्या भी निश्चित रहेगी। तो इस तरीके से द्रव्यमान हमारा क्या है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में द्रव्य की एक निश्चित मात्रा, इनकी एक डेफिनेट क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी जो है मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे हम मास कहते हैं और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब हम बात करते हैं वेट की, कि वेट क्या होता है। तो जो वेट है हमारा, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। पृथ्वी एक बल से सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पढ़ा है ना सब चीज़ों ने। आइंस्टीन ने देखा था कि जब उन्होंने एक एप्पल ऊपर फेंका तो वापस नीचे आया, उसी से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया कि क्यों हर एक चीज़ को जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वो नीचे क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का एक आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जो वेट है, वेट क्या है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, यानी कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में वो जितना बल लगा रही है वही उस वस्तु का भार है और इसे हम W से प्रेजेंट कर रहे हैं। द्रव्यमान को हम M से प्रेजेंट कर रहे थे और वेट को हम W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिस फोर्स से वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज वेट। वेट एंड मास में क्या रिलेशनशिप है, वेट इक्वल्स टू होता है m इंटू जी। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सभी जानते हैं कि जब हम स्पेस पे जाते हैं चीज़ें वेटलेस हो जाती हैं
उड़ने लगती हैं, उनमें कोई वेट नहीं रहता। यही कारण है उनमें कोई वेट नहीं रहता, क्योंकि जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, वो ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो होगा तो m इंटू ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और वेट भी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसलिए स्पेस में जाके हर एक चीज़ हमारी वेटलेस हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो है। आपने देखा होगा ना एस्ट्रोनॉट्स कैसे उड़ते रहते हैं वहाँ पर, यही वजह है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा g है वो ज़ीरो है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। m एज इट इज़ रहेगा जितना भी है, ठीक है। m यहाँ पे ज़ीरो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं m इंटू ज़ीरो, देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। अगर कोई वस्तु इतना स्थान घेर रही है तो ये इसका आयतन है, कोई वस्तु इतना स्थान घेर रही है तो ये इसका आयतन है। क्लियर। तो मैटर्स के में वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी। किसी भी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता होती है, जिस दर से वो काम कर सकता है, उसे एनर्जी कहते हैं। देखा है ना, हम भी बच्चों को बोलते हैं बहुत एनर्जेटिक है। जो जल्दी जल्दी काम कर रहा है उसमें बहुत एनर्जी है, जो धीरे धीरे काम कर रहा है उसमें कम एनर्जी है। तो सेम थिंग कि जितनी कार्य करने की क्षमता जिसमें है उसी को हम उसकी ऊर्जा कहते हैं। और हर एक मैटर की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की एक फिक्स एनर्जी होती है, जिसे हम ई से प्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की हम एनर्जी पढ़ते हैं। लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाओं का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हर एक जो द्रव्य की है वो ओवरऑल जो एनर्जी होती है, इन सब एनर्जीज़ को मिलाकर वो एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा मैटर किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वेट एंड मास में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि मास वेरी नहीं करता, मास फिक्स होता है चाहे हम कहीं भी चले जाएं। वेट जगह के हिसाब से बदलता है। जैसे जैसे स्थान बदलेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बदलेगा, तो वस्तु का भार भी बदलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही।